दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ना ईडी फंस गई है। शाम दाम दंड भेद लगा करके ईडी ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को उठाया था, अब सबूत सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश नहीं कर पा रही है ईडी। जिसके बाद 2 जजों की बेंच ने ईडी को केजरीवाल मामले में खूब लताड़ा और अल्टीमेटम दे दिया कि इन 5 सवालों का जवाब सबूत के साथ अगर आप पेश नहीं करते हैं तो क्या होगा। केजरीवाल को छोड़ना पड़ जाएगा। सोचिए, इसी महीने के अंत में 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ ईडी सुप्रीम कोर्ट के आगे धराशाही हो गई है, क्योंकि जजों को भी इस गिरफ्तारी में राजनीति की बू आ रही है। बताएंगे कोर्टरूम में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केजरीवाल मामले में ईडी को किस तरह से घेरा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करूंगी कि सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी से सवाल किया कि आम चुनाव शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कथित शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठने के पीछे का कारण बताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से कहा कि वो ये स्पष्ट करे कि क्यों केंद्रीय एजेंसी मामले में न्यायिक कार्रवाई के बिना आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो 5 अहम सवाल पूछे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लिखित में जवाब देना होगा और यही आखिरी मौका है ईडी के लिए कि वो साबित कर सके कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे कोई राजनीति नहीं है और केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे उनके पास बकायदा सबूत है, एविडेंस है। अगर इन 5 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब ईडी नहीं दे पाती है तो केजरीवाल को दिल्ली में वोटिंग से पहले 25 मई से पहले रिहा करना पड़ जाएगा ईडी को। सवाल क्या क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ईडी से पूछा है। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 भाग हैं, एक जो उनके पक्ष में है, दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है। तीसरा, प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल की है। चौथा, कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय में अंतराल क्यों है। 5वां सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय क्यों चुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय से सवाल किया कि आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या ऐसा तो नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें से राजनीति की बदबू आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को तो चुनौती दी है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी जो है चौतरफा फंस गई है। गिरफ्तारी के समय को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी से कहा कि वो ये स्पष्ट करे, जल्द से जल्द स्पष्ट करे कि केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर बिल्कुल आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई। और सबसे बड़ी बात कि ये मामला पिछले 2 साल से चलता आ रहा है, इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों हर बार चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन भेजा जाने लगा। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से गिरफ्तारी के समय पर सवाल तो पूछा, साथ में उन्होंने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई है और अगर की गई है तो दिखाइए कि केजरीवाल इस मामले में कैसे शामिल है, उनका कनेक्शन
कैसे हैं? मुझे बताओ, आम चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी आपने क्यों करी? दोस्तों, अगर जस्टिस खन्ना और दत्ता की पीठ ने यह सवाल ईडी से पूछा तो इसके पीछे मायने क्या है, ये आप समझ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें सामग्री मिली है, उन्हें एक मनी ट्रेल मिला है, लेकिन केजरीवाल के मामले में कुछ भी तो सामने नहीं आया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब तक ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी अभी तक कोई भी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं रख पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो बताएं कि कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को शुक्रवार को जवाब देने को तो आदेश दे दिया। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जेल से मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला किया है, 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली के तिहाड़ में उन्हें रखा जा रहा है। इसके बीच ये भी दावा किया गया उनके परिवार वालों की तरफ से, उनकी बीवी की तरफ से, कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं जेल में मारने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर प्रतिक्रिया भी मांगी थी, और जिसके बाद 30 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी थी। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी सबूत, ठोस सबूत सुप्रीम कोर्ट के आगे ईडी रख नहीं पाई, जिसके चलते कोर्ट रूम में 2 जजों की बेंच का जो गुस्सा है या ईडी को जो सवाल जवाब है, वो बुरी तरह से उसमें ईडी फंस गई है। क्योंकि ईडी से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले क्यों केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? आप इतने समय से इस मामले पर कार्रवाई कर रहे थे, तो कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा व्यवधान क्यों रहा? लंबे समय का वक्त या इंतजार क्यों किया गया? क्या चुनाव का इंतजार हो रहा था? और दूसरी बात, क्या केजरीवाल के मामले में बदले की कार्रवाई या राजनीतिक मनोभाव से कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट में सबूत, और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आप जो भी कह रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में आपने प्रूफ दिया है, लेकिन केजरीवाल के मामले में अभी तक आप कोई भी सबूत जुटा नहीं पाए। ऐसे में अगर ये 5 सवालों का जवाब अब लिखित रूप से हमारे पास सबूतों के साथ जमा नहीं करते हैं, तो केजरीवाल को जेल में बंद रखना नामुमकिन हो जाएगा ईडी के लिए। तो अब आप सोचिए दोस्तों, इसी महीने में 25 मई को दिल्ली के 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, और चुनाव से ठीक पहले 25 मई से ठीक पहले अगर ईडी मजबूरन सबूत पेश ना करने के अभाव पर अगर केजरीवाल को छोड़ देती है, तो ये कितना बड़ा तमाचा बीजेपी के लिए या केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए होगा। मतलब उन्हें थूक कर चाटना पड़ जाएगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर ईडी को मजबूर कर दिया था, या ईडी को एजेंट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ या उनके पीछे लगवाया गया था, उसकी सच्चाई जो है जनता के सामने उजागर हो जाएगा। ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग पर या चुनाव पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना साफ कर दिया है कि ईडी अभी तक कोई भी सबूत जो है वो केजरीवाल के खिलाफ सबमिट, एविडेंस के तौर पर कोई भी चीज सबमिट नहीं कर पाई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईडी को केजरीवाल को दिल्ली लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वोटिंग से पहले छोड़ना पड़ जाएगा? क्या ईडी अपने गाल पर खुद ही तमाचा जड़ेगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, कोर्ट रूम की हर एक अपडेट जो आप तक हम बहुत सहज तरीके से पहुंचा सके, बहुत ही सरल तरीके से पहुंचा सके, इसके लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को एनालिसिस के साथ पाने के लिए, चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट को पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप तक सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें पहुंचाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।